1500 दिन की जेल हो गई। जी हां दोस्तों, कौम के लिए आवाज उठाने पर 1500 दिन की जेल हो चुकी है। जी हां दोस्तों, किसको हो गई, क्या हो गई, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज है 26 मार्च 2024। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का बड़ौदा सेंट्रल जेल के अंदर 1 महीने से ऊपर 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ईद के मौके पर छोड़ा जाएगा? क्या उन पर कुछ रहम भी किया जाएगा? दोस्तों अजीजों, जालिमों को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। मुफ्ती साहब पर जो इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है कि आज जो है मुफ्ती साहब के लिए हिंदुस्तान का हर मुसलमान परेशान है। मुफ्ती साहब को लेकर ये कोशिश जारी है कि मुफ्ती साहब रिहा हो जाए। दोस्तों बड़ौदा सेंट्रल जेल से क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, मुफ्ती साहब के वकीलों ने अब क्या रास्ता इख्तियार किया है, सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मुफ्ती साहब के वकीलों को लेकर। दोस्तों मुफ्ती साहब के वकील रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मुफ्ती साहब के लिए रास्ते को ढूंढा जा रहा है, लेकिन कोर्ट के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट ने सीधा उनको अगली तारीख दे दी, अगले महीने के 23 अप्रैल। क्या इतना कसूर था? दोस्तों हमारे मुल्क के अंदर जहर बेचने वाले को तो बेल मिल गई, लेकिन मोहब्बत बांटने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी भी जेल के अंदर है। जालिमों को जरा उनके बच्चों पर भी रहम करना चाहिए था। उनके घर वालों को देख लेते कि अपने घर से वो इतने दिन से जुदा है। दोस्तों जब रमजान की मुबारक ईद आएंगी और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपने बच्चों के पास नहीं रहेंगे तो आप सोच लीजिए कि घर वालों को कितनी तकलीफ होंगी। दोस्तों आज हमको और आप लोगों को जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के चाहने वाले हैं, रोजाना हजारों कमेंट्स आते हैं कि मुफ्ती साहब को रिहा करो। हम लोगों को इतनी तकलीफ और परेशानी हो रही है तो मुफ्ती साहब के घर वालों को कितनी तकलीफ होती होंगी। इसलिए दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब के लिए आवाज उठाए संविधान के दायरे में रहकर। वरना दोस्तों मैंने शुरू में बताया कि एक शख्स को 1500 दिन हो गए, अभी तक वो जेल में है, जिनका नाम है इमाम। उन्होंने कौम के लिए आवाज उठाई, हक के लिए आवाज उठाई, तो उनको जो है सीधा जेल के अंदर डाला गया है। दोस्तों अजीज, उनके लिए भी दुआ करें, उनको भी रिलीज कर दिया जाए। और इसी तरीके से मौलाना कमर गनी उस्मानी है जो 2.5 साल का अरसा बीत चुका है, वो भी जेल ही के अंदर है, उनको भी निकाला जाए। हमारी जो है हम संविधान के दायरे में रहकर आवाज बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम इतना भी नहीं कर सके हमारे उलमाओं के खातिर, तो सोच लेना कि हमारा ज़मीर जो है वो मर चुका है। हम जो है जिंदा कौम नहीं है, बल्कि दोस्तों मेरी बात को याद रखना, मुफ्ती साहब के लिए आवाज को उठाए। वरना दोस्तों अजीजों 1 महीने से 2 महीना, 2 महीने से 3 महीने, 3 महीने से 1 साल गुजर जाएगा और मुफ्ती साहब के रिहाई का फिर सामान नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों अजीजों, मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूँ कि रमजान की मुबारक महीना चल रहा है। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह कोई करिश्मा अपना दिखाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को रिहाई अता करें। एक ही रास्ता है कि अल्लाह की तरफ से अब मदद का इंतजार है। अल्लाह मदद करेंगे इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जो है बेकसूर है, बेगुनाह है, अल्लाह की मदद आएंगी। अगर न्याय व्यवस्था जो है मुफ्ती साहब का मदद नहीं कर रही, मुफ्ती साहब की हेल्प नहीं कर रही है और तारीख पर तारीख आगे बढ़ाया जा रहा है। आखिर पासा एक्ट हटाने के लिए कितना टाइम लगता है? पासा एक्ट गुजरात के अंदर जो है 5400 लोगों पर लगा पिछले कुछ सालों में, और उनमें से 3400 लोगों पर से हटा दिया गया। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि मुफ्ती साहब से भी पासा एक्ट को हटा दिया जाए, क्योंकि आपने 3400 लोगों से हटा दिया तो हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से भी पासा एक्ट को हटा दो। यकीनन उनकी वजह से तमाम जो है हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हैं। वो चाह रहे हैं कि मुफ्ती साहब जल्द अज जल्द अपने घर चले जाए। दोस्तों अजीजों, दुआ करें मुफ्ती साहब के लिए। हम जो है जो 1500 दिन से अभी तक जेल में, उनके लिए भी दुआ करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इससे ज्यादा क्या करोगे कि तुम मुझे जेल में बंद कर दोगे? मैं कल की तफसीर में भी यही कहा। एक मौलाना साहब ने कहा, क्या आप इतना बोल रहे हैं, आप पर ऐसे एक्ट लगाए जाएंगे कि जिंदगी भर आपकी जमानत ही नहीं होगी। आप पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि आपकी जिंदगी भर जमानत ही नहीं होगी। मेरा दिल ये कहता है, ऐ लोगों, इस तरह जी कर फायदा भी क्या? ऐसी आजादी किस काम की जिसमें रोज उठते साथ मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां हम सुन रहे हो और हुजूर को कोसा जा रहा हो, हम खाते पीते घूम रहे हो। इससे बेहतर है कि जेल की कोठरी में हम जिंदगी गुजार लें, कल बारगाह मुस्तफा में उठने वाला चेहरा तो रहे हमारे पास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया पकड़ करके कि
तेरे जिंदगी में तेरी जवानी में मुझ पर तो लोग रंगीला रसूल कह रहे थे, तू क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था उस जमाने? तुम क्या कहोगे? ऐ अल्लाह के नबी, मैं मजदूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं गरीब था, काम काज करता था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। याद रखो, उस वक्त मेरे आका तुम्हारे सामने बिलाल हबशी को लाकर खड़ा कर देंगे। ये क्या था बिलाल? ये तो गुलाम था, इसकी पीठ पर सिल रख करके पीठ गला दी जाती, तब भी अपनी जुबान पर मेरा नाम लेना नहीं छोड़ता था। तुम कौन सी मजदूरी की शिकायत ले जाओगे? बहाना करोगे।